नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है हम यह संबंध एवं फलन जो लेसन है 12 में, और इसमें हम देखेंगे यह हम रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन 2024 जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम यह लेकर चल रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं। तो हम यह उसमें जो लिए हैं वह बहुविकल्पी प्रश्न है, और बहुविकल्पी प्रश्न में हम देखेंगे तो यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यह फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है। यह 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में यह पूछा गया है। इसमें कुछ है नहीं, बस आपको दो मान फार्मूला याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो पूछा है कुल संबंधों की संख्या होगी, तो कुल संबंधों की संख्या बराबर फार्मूला होता है 2 की पावर PQ होता है। P और Q अगर कह लें तो P जो है A में अवयवों की संख्या है, Q जो है B में अवयवों की संख्या है। तो यहाँ दे दिया गया है Q की जगह जो है और P की जगह यह P और Q का मान दे दिया गया है। तो A में जो अवयव है इसको NA कह लें या P कह लें। तो NA बराबर P, P की वैल्यू दे दिया है M है। कहा है कि A में जो अवयव होंगे अवयव जो होगा वह M है, और जो B में अवयव होगा वह N है। तो NB बराबर जो होगा वह Q है, और इसकी वैल्यू N है। तो यह मान यहाँ रखेंगे, जैसे ही इसमें मान रखेंगे तो आएगा कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 के पावर, यह P की वैल्यू M है और Q की वैल्यू N है, तो 2 की पावर यह M हो जाएगा, यही आंसर होगा। अब हम विकल्प में देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प में यह सेकेंड है, जो B वाला ऑप्शन है यही सही है। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोलिए, चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन में हम देखें। दूसरा क्वेश्चन जो है यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह जो आपका 2020 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। यह इस क्वेश्चन की अगर नेचर की बात कर लें 2020 में, तो 2024 के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में यह सेट दिया गया है में संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। यह रिलेशन दिया है, यह परिभाषित कर दिया, यह पूरा रिलेशन है। इसी रिलेशन से हमें संबंधों के प्रकार में जो बात कही गई है वह चेक करना है। कहा भी है यह संबंध R है, स्वतुल्य और सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। इसमें B में कहा है स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, और इसमें कहा है सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। इसमें कहा है तुल्यता संबंध है। तो मैं थ्योरी बताया था, फर्स्ट वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, थ्योरी में बताया हूँ। उसमें स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है, संक्रामक क्या है, तुल्यता क्या है। एक छोटे से यहाँ भी देख लीजिए, A, अगर बिलोंग कर रहा है R से तो स्वतुल्य होता है, यह स्वतुल्य की प्रॉपर्टी है। और स्वतुल्य के बाद अगर हम कह लें सममित की, तो A, B बिलोंग करे R से और B, A भी बिलोंग कर दिया R से, यह दोनों कंडीशन अगर फॉलो होगा तो वह आपका सममित होता है। यह तो इसके लिए अगर हम कह लें तो यह स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए है। इसके लिए अगर हम बात कर लें तो यह स्वतुल्य के लिए, और इसके लिए हम बात करें तो यह सममित की बात होती है। किसकी बात होती है, सममित की बात होती है। एक और कंडीशन इसमें हम देखेंगे तो संक्रामक वाले में क्या है, संक्रामक में क्या कंडीशन है। संक्रामक का रूल है A, B बिलोंग करे R से रिलेशन से, B, C यह भी बिलोंग करे R से। तो B और C यहाँ B दोनों में कॉमन है, यह दोनों में है, तो उसको कैंसिल करके अगर कहेंगे A, C, जैसे यह भी बिलोंग R से करेगा तो वह संक्रामक संबंध होता है। यह रूल है, बहुत छोटा सा रूल है, भारी ना समझिए, बहुत छोटा सा है, बच्चा वाला क्वेश्चन है यह। तो आप देखेंगे इसमें ना, तो A, बिलोंग करेगा R से तो स्वतुल्य है, ये दोनों सेम होना चाहिए स्वतुल्य के लिए। और सममित के लिए क्या है, A, B बिलोंग करेगा R से, फिर ये इंटरचेंज कर देना है, B पहले प्रथम घटक और A को द्वितीय घटक, मतलब चेंज कर देना है। तो B, A जैसे बिलोंग कर दिया R से तो ये पूरा का पूरा सममित हो जाएगा। संक्रामक में क्या है, 3 कंडीशन होती है। A, B बिलोंग करेगा R से, B, C बिलोंग करेगा R से, B को कैंसिल करिए,
ए कामा सी जैसे बिलोंग कर दिया आर से, तो यह पूरा संबंध जो है संक्रामक संबंध होगा। तुल्यता संबंध क्या होता है? ऐसा संबंध जिसमें स्वतुल्य संबंध भी हो, सममित संबंध भी हो और संक्रामक संबंध भी हो। मतलब ये तीनों संबंध जिसमें होता है उसे हम तुल्यता संबंध की उपाधि या तुल्यता संबंध कहते हैं। तो चलिए आइए इस सवाल में देखें क्या इस सवाल में कहा गया है सवाल के नेचर पर। ये तो थ्योरी थी कि हाँ इस तरह से होगा। तो चलिए सवाल में देखें क्या हो रहा है। अगर हम कह दें इसी में से अवयव अगर एक ले रहे हैं तो 1, 1 इसमें आप चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए सेम होता है। स्वतुल्य के लिए हम चेक कर रहे हैं स्वतुल्य है कि नहीं। तो स्वतुल्य के लिए अगर बात कर लें स्वतुल्य फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो 1, 1 अब इसमें देखेंगे 1, 1 कहीं बिलोंग कर रहा, हाँ यहाँ है, मतलब बिलोंग कर दिया आर से। अब 2, 2 अवयव जो यहाँ से 2, 2 ये भी क्या कहीं 2, 2 है, हाँ बिलोंग कर देगा आर से। 3, 3 भी बिलोंग कर देगा आर से, यहाँ है 3, 3 भी बिलोंग कर दिया आर से। और 4, 4 की बात है 4, 4 ये सभी अवयव के लिए ये बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य इसमें दिया है, इसमें कहा स्वतुल्य नहीं, तो सी वाला उसी तरह कैंसिल हो जाएगा। अब हम आगे अगर इसी में अगर देखेंगे कुछ कहा तो आगे हम इसी में देखेंगे स्वतुल्य, तो जान गए कि यह स्वतुल्य संबंध है। संक्रामक की बात करेंगे तो 1, 2 चेक करेंगे 2 अवयव लेकर बिलोंग करेगा आर से, चेक करिए बिलोंग कर रहा है 1, 2 बिलोंग कर रहा है। अब इसका अवयव एक्सचेंज करना है, तो अवयव एक्सचेंज का मतलब 2 पहले आएगा 1 बाद में आ जाएगा। तो क्या यह बिलोंग कर रहा है आर से? तो 2, 1 इसमें कहीं है 2, 1 तो 2, 1 कहीं है नहीं, तो इसलिए नॉट बिलोंग टू। तो जैसे यह नॉट बिलोंग टू हो गया मतलब यह सममित नहीं है। तो सममित नहीं है तो मतलब इसमें आ गए हम कि सममित नहीं है, स्वतुल्य है, कर रहा है आर से। 1, 3 यहाँ बिलोंग कर रहा है। अब 3, 2 बिलोंग कर रहा है आर से, यह भी बिलोंग कर दिया। अब ये 3 को कैंसिल करके अगर 1, 2 भी बिलोंग कर दिया आर से, 1, 2 हाँ यहाँ पर भी बिलोंग कर दिया, तो ये संक्रामक है। तो मतलब स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन किंतु सममित नहीं है। तो विकल्प नंबर ये क्या होगा? बी सही होगा। आइए तीसरे क्वेश्चन में हम देखें। तीसरा क्वेश्चन है यह 2023 और 2022 में पूछा गया है, तो इसलिए यह 2 साल लगातार पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, यदि समुच्चय n में, n यहाँ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है कि n में संबंध r परिभाषित है, संबंध r द्वारा जो है परिभाषित है। r इस प्रकार से दिया है, r की जो वैल्यू गिवन दैट है a, b यह दिया है, तो a बराबर b - 2 और यह b की वैल्यू जो भी हम लेंगे वह 6 से बड़ी होगी। तो b आपका सेकंड पोजीशन पर है, b का मान जो भी लेंगे वह 6 से बड़ा लेंगे। तो इस विकल्प में ये तो 4 है, ये 6 से बड़ा नहीं है, तो ये ऑलरेडी यह नहीं होगा। यह देखिए 6 से बड़ा है, यह बड़ा है, यह बड़ा। इन तीनों में विकल्प की सहायता से हम लगाएंगे इस सवाल को, तो यह तो फेल हो गया। इन तीनों में चेक करेंगे, अगर हम a की वैल्यू इसको हम 3 कह रहे हैं तो a की जगह 3 लिखेंगे और b की जगह हम 8 लिखेंगे, तो 8 - 2 ये घटाएंगे तो 6 आएगा, जो 3 के बराबर नहीं होगा। तो जैसे नहीं हुआ तो यह जो बिलोंग नहीं कर रहा है तो यह भी फेल हो गया। इसी तरह हम 6 रखेंगे, यहाँ a की जगह 6 रखेंगे बराबर, और b की जगह 8 - 2 तो यह 6 बराबर 8 - 2, 8 में से 2 घटेगा 6, यह पालन कर दिया। यह जैसे पालन किया तो इसका आंसर यह रहेगा। तो यह विकल्प से लगाएंगे और कोई तरीका उस तरह से नहीं है, तो विकल्प से लगाएंगे जल्दी लग जाएगा। चलिए देखिए यह क्वेश्चन नंबर 4, यह क्वेश्चन नंबर 4 2023 का क्वेश्चन है। यह भी एकदम जो क्वेश्चन नंबर 3 था वैसा ही है। देखिए r बराबर इस तरह से दिया गया है, तो यहाँ कह रहा है कि जो b की वैल्यू होगी 4 से बड़ी होगी, तो 4 से बड़ी में यह तो नहीं होगा क्योंकि 4 है, एग्जैक्ट 4 है, यहाँ बराबर का साइन नहीं दिया है, यह बड़ा का है ना, b का मान 4 से क्या आना चाहिए बड़ा, तो ये तो बराबर है, यह नहीं होगा। यह हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी। और चेक करेंगे तीनों में से कौन हो रहा है,
तो ये जैसे यहाँ ये देखिए ए है, ए की वैल्यू हम 4 रखेंगे, 4 बराबर, या बी की जगह 5, 5 माइनस 1 तो 4 बराबर 4। जैसे यह आए तो विकल्प नंबर बी सही है इसका। हम विकल्प से लगाएंगे तो जल्दी लगेगा, और उस तरह से। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो ये अभी 2023 और 2024 का 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो ये उम्मीद है कि ये 2024 में आए, तो इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हुआ। इसको देख लीजिएगा 2-3 बार, और इस तरह से पक्का है, फिक्स है कि एक सवाल आएगा जो बहुविकल्पी के रूप में आता है, हर साल आता है, इस टाइप का आएगा, इस तरह से लिखा रहेगा। अब इसमें थोड़ा मोड़ा चेंजिंग कर सकता है, लेकिन एक सवाल आएगा, फिक्स है, आएगा 2024 में। अब देखिए लिखा है इस सवाल में, मान लीजिए कि यल की बात हो रही, यल मतलब लाइन की बात हो रही, किसी समतल में स्थित समतल रेखाओं का एक समुच्चय है। मतलब यल की अगर बात कर लें तो L1, L2, L3 इस तरह से बहुत से संख्याएं आएंगी, इनका सेट है, समुच्चय है। तो कहा है कि समुच्चय है तथा आर, ये आर बराबर डिफाइन किया गया है। जो आर है L1 कामा L2, ये डिफाइन इस तरह किया है कि L1 L2 पर लंब है, L1 लंब है, परपेंडिकुलर है किस पर, L2 पर। इस तरह से ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। तो L1 L2 पर क्या है, लंब है। तो और क्या कह रहा है इसमें, समुच्चय यल में, जो ये समुच्चय यल में परिभाषित एक संबंध है, तो यल में यह संबंध आर के बारे में जानना चाह रहा है। जो संबंध आर है वह किस टाइप का संबंध है। तो इसमें देखेंगे तो कहा है कि स्वतुल्य होगा किंतु सममित और तथा संक्रामक नहीं होगा। दूसरे में कहा है सममित होगा किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा। तीसरे में संक्रामक होगा किंतु स्वतुल्य एवं सममित नहीं होगा। चौथे में सममित तथा संक्रामक होगा किंतु स्वतुल्य नहीं है। तो वही पुराना उदाहरण है, अगर हम स्वतुल्य की बात कर लें, स्वतुल्य चेक करने का, स्वयं ए कामा ए बिलोंग टू आर, मतलब यहाँ यल की बात करेंगे, L1 कामा L1 क्या बिलोंग करेगा आर से, मतलब हम ये चेक करेंगे L1 L1 से ही क्या लंब हो सकता है। कोई भी रेखा हो, इस तरह से रेखा, यह अपने आप पर कैसे लंब हो सकता है, तो यह नहीं बिलोंग करेगा आर से, तो हमेशा इस तरह से लंब होता है। तो यह L1 ही है, और L1 से लंब नहीं कभी होगा, तो इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है। पहली कंडीशन हमें एक पता चल गया, स्वतुल्य नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है, तो इसमें भी लिखा है स्वतुल्य नहीं है, और किंतु यहाँ भी लिखा है स्वतुल्य नहीं है। तो दो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें भी लिखा है स्वतुल्य नहीं है, लेकिन यह गायब हो जाएगा इस ऑप्शन से। लिखा है स्वतुल्य होगा, लेकिन यहाँ आया है स्वतुल्य नहीं होगा, नॉट बिलोंग कर रहा है ना, जैसे यह नॉट बिलोंग करेगा तो वह नहीं होगा। अब हम देखेंगे सममित की बात देखेंगे, सममित की बात देखेंगे, L1 और L2। तो जैसा कि सवाल में कहा ही है कि L1 और L2 लंब है, तो L1 और L2 क्या है, लंब है, तो बिलोंग करेगा। ये चेंज करके करेंगे L2 कामा L1, तो यह भी बिलोंग करेगा। जैसे यह रेखा इस पर लंब बनेगा, यह रेखा जो गई है और एक अदर रेखा जो इस पर यह लंब हो रही है, उसी तरह से इस रेखा पर भी यह रेखा जो है 90 अंश का बनाएगी। तो चाहे L1 L2 पर लंब कहिए, L2 L1 पर लंब कहिए, वहाँ 90 अंश का कोण ही बनाएगा। तो L1 L2 से बिलोंग कर लिया, और L2 L1 से बिलोंग कर रहा है आर से। तो हम इस तरह कह दें कि L1 L2 बिलोंग टू आर, मतलब बिलोंग कर रहा है, L2 L1 बिलोंग टू आर, तो यह बिलोंग कर रहा है ना, इस तरह से प्रोसेस हो रहा है। इसलिए जो यह सममित होगा, यहाँ सममित होगा। संक्रामक की बात कर लें तो संक्रामक में जो कंडीशन सममित होगा, तो किसमें सममित दिया है, सममित नहीं है, ये तो फेल है, ये पहले से भी फेल था। यहाँ लिखा है सममित होगा, हाँ इसमें लिखा है सममित होगा, और किसी में नहीं लिखा है, यहाँ भी लिखा है सममित होगा किंतु स्वतुल्य नहीं। तो यह इसमें लिखा है सममित नहीं है, तो यह भी विकल्प फेल। बचा बी और डी में हम चेक करेंगे। एक और निकालना पड़ेगा हमें, संक्रामक को निकालना पड़ेगा, तब क्लियर हो जाएगा। संक्रामक में क्या है, संक्रामक की जो कंडीशन होती है
वह L1 और L2 दो ले लिए। मान लिए कि यह L1 एक रेखा गई, यह L1 है, यह L2 है, तो L1 L2 पर लंब है। चलिए, और L2 L3 पर लंब है। L2 जो है L3 पर लंब है, तो यही L2 है। इस जो ये L2 है, L3, ये L3 मान लीजिए, तब यह लंब होगा, तब यह L3 है। तो यह भी हम मान लीजिए कि यह बिलोंग कर रहा है R से। अब ये L2 हटाएंगे, यह हटाएंगे, तो L1 कामा L3 चेक करेंगे, तो L1 L2 तो लंब थे और L2 L3 लंब थे। अब इस लाइन को हटा देंगे तो एक लाइन ये L1 है, एक लाइन ये L3 है, और यहाँ L1 और L3 लंब नहीं है, यहाँ तो समांतर है। तो जैसे यहाँ नॉट बिलोंग टू R होगा, और नॉट बिलोंग हुआ मतलब संक्रामक नहीं होगा, तो हमें क्या पता चला है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, संक्रामक नहीं है, ठीक है, लेकिन सममित है। तो विकल्प कौन सा सही है? बी सही है। तो बस इस वीडियो में हम लोग 5 बहुविकल्पी सवाल देखें, वो अभी बहुत महत्वपूर्ण पेपर में आने वाले क्वेश्चन ये सब हैं, 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल। अब देख लेंगे तो आएगा ही आएगा। और रही बात, यह वीडियो आप लोगों को अगर मेरी पसंद है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।